तो दोस्तों, एक ऐसा देश जहाँ रहा करते थे 20 से 50 फीट लंबे आदमखोर दैत्य जो खाया करते थे इंग्लैंड के बच्चों को। उन दैत्यों का उम्र था काफी लंबा। उन दैत्यों में से एक छोटा दैत्य का काम था लोगों के सपनों को कैद करना, और उस दैत्य के पास ऐसी शक्तियां भी थी कि मीलों दूर बैठे लोगों के फुसफुसाहट को सुन सकता था। दोस्तों, जब इंग्लैंड के एक अनाथ आश्रम से सोफी नाम की छोटी लड़की को 24 फीट का दैत्य रात के वक्त उठाकर ले जाते वक्त सोफी के मन में घबराहट होती है। इंग्लैंड में बच्चे गायब होने की खबर अक्सर अखबार में लोग पढ़ा करते थे, पर उस बात से अनजान थे कि आखिर बच्चे कहाँ गायब हो रहे हैं। इंग्लैंड की महारानी इस बात को लेकर थी परेशान। घंटों की मूवी को मिनटों में समझने की हम कोशिश करेंगे। दोस्तों, बने रहिए मेरे साथ। आइए दोस्तों, मूवी की कहानी को शुरू करते हैं। इंग्लैंड के शहर के एक अनाथ आश्रम में एक छोटी लड़की जिसका नाम था सोफी उस स्टोरी की बुक को पढ़ रही थी। उस अनाथ आश्रम को मैट्रन चला रही थी। सोफी को बाहर आवाज आने का सुन वो गैलरी में आकर देखते वक्त उसे वो 24 फीट का दैत्य देखता है और उसे पकड़कर ले जाता है अपने साथ। कई दूर का सफर तय कर वो सोफी को अपने घर ले आता है, जो पड़ता था दैत्यों के देश में। सोफी को डर लग रहा था कि ये कहीं मुझे खा ना ले, पर वो छोटा दैत्य ऐसा कुछ नहीं करता क्योंकि वो शाकाहारी था और दिल का बड़ा अच्छा था। वो सोफी से बात कर उसके बारे में पूछते वक्त सोफी के माता पिता इस दुनिया में नहीं है और सोफी एक अनाथ आश्रम में थी, वो भी बात दैत्य को पता चलती है। उसके घर छोड़ने कहती है सोफी, पर छोटा दैत्य तुम सभी को बताओगे कहकर मना कर देता है, और वो दैत्य ठीक से शब्दों को बोल नहीं सकता था। सोफी उसे सिखाती है। वो बगीचे में उग रहे स्नोचकुंबर सब्जी को खाता था। सपनों को कैद करने की बात सुनकर सोफी को अजीब लगता है। सोफी वहां से भाग जाऊंगी कहती है। बाहर आदमखोर दैत्य है कहकर सोफी को डराता है छोटा दैत्य। सोफी के स्टोरी बुक को छोटा दैत्य पढ़ते वक्त सोफी को नींद आ जाती है और वो जाकर बुरे सपनों को सोफी को देता है ताकि वो यहाँ से भागने की कोशिश ना करे। सोफी को पता चल चुका था कि ये काम छोटे दैत्य का ही है। यहाँ के दैत्य आदमखोर और हत्यारे हैं, तुम अगर उनके हाथ लग गई तो वो तुम्हें खा लेंगे कहता है छोटा दैत्य। उन आदमखोर दैत्यों को पानी से बहुत डर लगता था। वहाँ के सभी दैत्य एक शरबत पिया करते थे जिसका नाम था फ्रॉप्सकोटा, और उसकी झाग बुलबुले नीचे की तरफ जाते थे। इसे देखकर सोफी को अजीब लगता है। थोड़ी देर में छोटा दैत्य उसे पीकर बड़ी जोर से पाद मारता है। ये कमाल था फ्रॉप्सकोटा का। अचानक वहाँ आवाज सुनकर फ्लैश लैम्प पीटर नाम का 50 फीट का दैत्य अंदर आकर किससे बात कर रहा है पूछता है। तब छोटा दैत्य बात को घुमा देता है और तभी विशालकाय दैत्य को इंसान की बू आती है। सोफी नोचकुंबर नाम की सब्जी के अंदर घुस जाती है अपनी जान बचाने। वो दैत्य ढूंढकर उसी सब्जी को उठाता है और वो खाने देखते वक्त छोटा दैत्य को सोफी उसके अंदर दिखाई देती है, जिससे छोटा दैत्य उसे वो खाने नहीं देता, ये कहकर कि तुम तो मांसाहारी हो। इसे सुनकर वो उसे फेंक कर बाहर चले जाता है। सोफी को वहां से ले जाकर एक गुफा के अंदर निलाकर उसे बड़े पेटी से पुराने कपड़ों को सोफी को देता है और वो उसे बदल लेती है। यहाँ छोटा दैत्य सोफी के लिए बड़े पेड़ के अंदर रहने की जगह बना देता है। उसके ब्लैंकेट को वहां बिछाकर किताब और चश्मे को रखकर वो उसे वहां छोड़ देता है। सोफी उससे काम के बारे में पूछने पर वो सपनों को कैद करता हूँ कहता है और यही मेरा काम है कहता है। अब सोफी को छोटे दैत्य के साथ जाना था, पर वो नहीं मान रहा था। अंदर देखते वक्त कई बड़े बरनी में नाम लिखकर उनके अंदर सपनों को कैद किया हुआ देखकर बाहर आकर छोटे दैत्य से कई देर तक बहस करने के बाद वो आखिरकार मान जाता है उसे ले जाने। बाहर आकर सोए हुए दैत्य से बचकर जा रहे थे, पर बड़ा दैत्य उसे देखकर पकड़ लेता है। सोफी जाकर एक कबाड़कार में छुप जाती है। यहाँ छोटे दैत्य को एक खिलौने के जैसे वो दैत्य खेलते हैं। कबाड़ गाड़ी में छोटे दैत्य को बिठाकर दूसरी तरफ सोफी बेटे कबाड़कार को पहाड़ के ऊपर से लाकर मस्ती करने की कोशिश करते हैं, पर सोफी स्टीयरिंग को घुमाने के कारण वो आदमखोर दैत्य के प्राइवेट पार्ट की तरफ छोटा दैत्य आकर टकराता है और भी छोटा दैत्य का मजाक बनाने देखते वक्त वहाँ पर बारिश बरसने लगता है, जिससे सभी मांसाहारी दैत्य जाकर छुप जाते हैं और यहाँ छोटा दैत्य सोफी को लेकर वहाँ से निकल पड़ता है। सोफी का ब्लैंकेट बड़े दैत्य के पैर में चिपकने के कारण उसे उसकी बू को सूंघकर उसे पता चल जाता है कि इंसान यहीं पर कहीं है। यहाँ सोफी छोटे दैत्य से कहती है, क्यों सहते हो आप उन मांसाहारी दैत्यों? तब छोटा दैत्य कहता है कि मेरी मजबूरी है।
थोड़ी देर में वो पहाड़ के ऊपर सपनों की दुनिया में पहुंच जाते हैं। छोटे दैत्य को सभी चीजों की आवाज सुनाई देती थी, जैसे कि तारे, पेड़ पौधे, तितलियां और दूर बैठे लोगों की फुसफुसाहट भी। वो सोफी को कोई उसे बुलाया करते थे नाम को कहता है, जो एक लड़का था और उसे उन मांसाहारी दैत्यों ने खा लिया था और उसी लड़के का जैकेट को पहनी हुई थी सोफी। वो लड़का इस छोटे दैत्य को BFG कहकर बुलाता था, यानी बिग फ्रेंडली जायंट, बड़े फरिश्ते जी कहकर। अब सोफी भी अपना नाम को बताती है और छोटे दैत्य को BFG कहकर बुलाती है। पानी में कूदकर सपनों की शुरुआत होने की जगह पर ले आता है BFG। सोफी इसे देखकर हैरान रह जाती है और तभी BFG को एक अच्छा सपना दिखाई देता है। कई देर के मेहनत के बाद उसे पकड़कर सोफी को दिखाता है। वो सपना सोफी का ही था। फिर उसे कांच के बरनी में बंद कर उसमें सोफी का नाम लिखता है। यहाँ सोफी ढेर सारे लोगों के सपनों के साथ खेल रही थी और उन्हें पकड़ने की कोशिश कर रही थी और तभी उसके हाथों में एक बुरा सपना आता है। इसे देखकर BFG उसे लेकर तुरंत बरनी में कैद कर लेता है और सोफी को उस सपने के बारे में बताता है और फिर वो वहाँ से शहर की तरफ आते हैं, जहाँ BFG अच्छे सपने को नन्हे दिल की पुकार सुनकर उसे देता है। उस सपने में बच्चे को मिस्टर प्रेसिडेंट उसके घर कॉल कर उससे बात करते हैं और इसे देखकर उसके मम्मी पापा हैरान रह जाते हैं। वहां से अपने घर जाते वक्त दैत्य को देखते हैं जो शहर की तरफ जा रहे थे। वहाँ सोफी की ब्लैंकेट उसके पास नहीं है, वो कहती है। इसे सुनकर BFG को डर लगता है और सोफी को ले जाकर अनाथ आश्रम के सामने छोड़ता है। सोफी BFG को उसे अपने साथ ले जाने कहते वक्त BFG उस मासूम लड़के के बारे में कहता है। उस रात भी तन्हा दिल की पुकार सुनकर उस बच्चे के सामने आते ही उसने मुझे देख लिया और मुझे उसे अपने देश ले जाना पड़ा। उसी ने BFG को पढ़ना सिखाया था। उसे यहाँ लाकर छोड़ते वक्त देर हो चुकी थी, यानी वो लड़का उन आदमखोरों का खाना बन चुका था। इतना कहकर वो वहाँ से चला जाता है। सोफी को अनाथ आश्रम में मन नहीं लग रहा था। उसे पता था कि BFG उसके मन की बात को सुन सकते हैं। वो बाहर आकर गैलरी से कूदते ही उसे BFG कैच कर वहाँ से अपने घर ले जाता है। वो लोग उन दैत्यों को यहाँ से भगाने की बात सोच ही रहे थे कि वहाँ पर बड़े दैत्य अपने साथी दैत्यों को लेकर आकर छोटे दैत्य को ब्लैंकेट को दिखाकर वहाँ ढूंढने के बहाने तोड़फोड़ कर देते हैं। सोफी अपने आप को उनसे बचाकर छुप रही थी। छोटे दैत्य ने कई मेहनत से कैद किए सपने यहाँ से वहाँ घूम रहे थे। सोफी पेड़ के अंदर वो लड़का कभी रहा करता था, वहाँ जाकर देखने पर उसे कुछ ड्राइंग्स और दीवार में टंगी इंग्लैंड की रानी की तस्वीर दिखाई देती है। यहाँ BFG को आखिर में गुस्सा आकर सभी मांसाहारी दैत्यों को गर्म रॉ की चटके को देकर वहाँ से भगाता है। सोफी उस लड़के के जैकेट को वही छोड़कर बाहर आकर BFG को रानी के पास जाने की बात करती है और अपने आइडिया को BFG से बताती है। BFG को बुरे सपने, दैत्यों के सपने जिसमें वो बच्चों को खा रहे थे, सैनिक के सपने, सोफी और BFG को भी डालकर मिलाकर उसे रानी को देने कहती है सोफी। और रात के वक्त वो लोग रानी के महल के पास आते हैं। वहाँ के गार्ड से बचते हुए आखिरकार BFG रानी को वो सपना दे देता है, जिससे रानी उस बुरे सपने को देखकर सुबह चौंक कर उठती है। वो मेरी से उस सपने के बारे में कहती है जिसमें आदमखोर दैत्य घर के अंदर हाथ डालकर बच्चों को जिंदा खा रहे थे। और तभी वहाँ सोफी खिड़की में नजर आती है जब पर्दा खोला जाता है। रानी हैरान थी क्योंकि सपने में इस लड़की को भी देखा था। अब सोफी उन दैत्यों के बारे में कहकर उन्हें पकड़ने का प्लान बताती है और BFG को पुकार कर यहाँ बुलाकर रानी से मिलवाती है। यहाँ रानी जनरल को इसके बारे में बताकर महल में आने कहती है। सोफी को तैयार किया जाता है BFG के साथ खातिरदारी करने के लिए। BFG को बड़ी मुश्किल हो रही थी महल से अपने टेबल तक पहुंचने में। थोड़ी देर में BFG को कई प्रकार के लजीज पकवान को लाकर परोसा जाता है और यहाँ सोफी और रानी को भी। BFG पकवान को खाकर खुश होकर रानी से इन्हें बनाए कुक की तारीफ करता है कि बहुत टेस्टी है कहकर। सोफी रानी को BFG के देश में उग रहे उस बदबूदार सब्जी के बारे में कहती है जिसे BFG खाया करता है। सोफी भी खाने शुरू कर देती है। BFG को कॉफी पसंद नहीं आती और उसे वो थूक देता है। थोड़ी देर में वहाँ जनरल्स आते हैं और उन्हें रानी अपना प्लान बताते हैं। BFG की मदद से उस दैत्य देश में जाकर उन्हें रोकना था।
BFG मिलिट्रियों को अपने देश ले जाने से पहले फ्रॉप्सकोटल शरबत को सभी को दे देता है, जिससे सभी बारी बारी बात मारने लगते हैं और ये देखने में काफी फनी है। खैर, थोड़ी देर के बाद BFG कई फौजियों को अपने देश ले जा रहा था। कई दूर का सफर तय कर आखिरकार वो चापर में दैत्य देश पहुंच जाते हैं। BFG सैनिकों को एक जगह पर रुकाकर अपने घर आकर सभी आदमखोर दैत्यों को बुरा सपना देना चाहता था। जो तुमने किया वो माफी के काबिल नहीं कहकर सपना था। पर अब BFG ने अपनी पीपड़ी रानी के महल में ही छोड़ आई थी। इसे सुनकर सोफी उस बुरे सपने की भरनी को लेकर सोए हुए दैत्य के वहां जाकर खोलने देखते वक्त बड़ा दैत्य उठ जाता है। पर बहादुर सोफी उस भरनी को तोड़ती है, जिससे वो बुरे सपने कुछ दैत्यों के अंदर घुसकर उन्हें पश्चाताप होता है। आदमखोर दैत्य सोफी को मारने देखते वक्त BFG उसे बचाते हैं और थोड़ी देर में वहां चापर आकर सभी आदमखोर दैत्यों को जाल में जकड़कर उन्हें कहीं दूर एक ऐसी जगह पर छोड़ा जाता है जिसका किसी ने आज तक नाम नहीं सुना होगा। वो एक पानी के बीच घिरा हुआ एक आइलैंड था और क्योंकि उन आदमखोरों को पानी से डर लगता था, इसीलिए महारानी ने उन्हें वहां छोड़ने का प्लान किया। महारानी उन 9 आदमखोर दैत्यों को BFG खाने वाली सब्जी की कई बीजों को भी वहां डालने कहती है ताकि वो सिर्फ सब्जियों को ही खा सके। सोफी अब महारानी के महल में रहा करती थी। उसे रात को सपने में BFG के घर और उनके घर के सामने उग रहे फूल गोभी, टमाटर और सब्जी को भी देखी थी, जिसमें BFG शरबत बनाया करते हैं। BFG को सुबह की गुड मॉर्निंग कहती है सोफी, जिसे BFG सुनते हैं और मुस्कुराते हैं। ऐसे दोस्तों, छोटी लड़की सोफी की खूबसूरत कहानी यहीं पर खत्म होती है। आप अपना खूब ख्याल रखना। मैं लौटूंगा और एक इंटरेस्टिंग मूवी की कहानी को लेकर। तब तक के लिए बाय दोस्तों।